कन्वर्ट करना सीख रहे थे। वाक्य को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज की कक्षा में हम उपवाक्य के बारे में पढ़ेंगे, जिसको क्लॉज भी बोल सकते हैं। ऐश्वर्या ने क्लास को लेफ्ट मार लिया है। यस। तो उपवाक्य के बारे में पढ़ने से पहले मैं वाक्य के बारे में बताता हूं आपको। इससे पहले हम वाक्य के बारे में पढ़ रहे थे। तो वाक्य में हमने पढ़ा था सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और मिश्र वाक्य का ही टाइप है क्या? आश्रित उपवाक्य। क्या? आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य में क्या होता है? एक वाक्य होता है क्या? प्रधान वाक्य या मुख्य वाक्य, और एक होता है आश्रित उपवाक्य। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? उपवाक्य जो होता है उसके दो प्रकार होते हैं। उपवाक्य जो होता है उसके दो भाग होते हैं क्या? प्रधान या मुख्य उपवाक्य। एक होता है आश्रित उपवाक्य। जैसे कि मैं बोलकर बताता हूं, मैंने कहा कि तुम पढ़ाई करो। मैंने कहा कि तुम पढ़ाई करो। तो मैंने कहा जो वाक्य है वो है प्रधान या मुख्य वाक्य। कंजक्शन क्या लगा है? कि। उसके बाद का सेंटेंस क्या है? कि तुम पढ़ाई करो। तुम पढ़ाई करो जो सेंटेंस है वो है आश्रित उपवाक्य। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? मैंने कहा कि तुम पढ़ाई करो। मैंने कहा जो है वो है प्रधान या मुख्य वाक्य। की जो है वो है कंजक्शन। और कंजक्शन के जस्ट बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो होता है आश्रित उपवाक्य। कि तुम पढ़ाई करो, ये वाला जो सेंटेंस है आश्रित उपवाक्य। समझ में आएगा प्रधान उपवाक्य कौन सा होगा और आश्रित उपवाक्य कौन सा होगा? यस। एग्जांपल देता हूं, देखता हूं कि आप करेक्ट बता पाते हैं या नहीं। जो जैसा करेगा वो वैसा ही पाएगा। अब यहां पर बच्चों को दिक्कत ये होगी कंजक्शन कौन सा है? जो जैसा करेगा वो वैसा ही पाएगा। कंजक्शन से पहले प्रधान वाक्य है। जैसा और वैसा तो कंजक्शन है बेटा। जैसा और वैसा तो कंजक्शन है। और मेरी एक बात याद रखो क्या? कि कंजक्शन से जस्ट बाद वाला जो सेंटेंस है ना वो आश्रित है। उसके अलावा वो चाहे कहीं भी वाक्य बच रहा हो वो प्रधान हो जाएगा। जो जैसा करेगा वो। नहीं बेटा, गलत हो गया। जो क्या है? कंजक्शन है। जो और वो। तो कंजक्शन कहां शुरू हुआ? जो से शुरू हुआ ना। तो जो के जस्ट बाद वाला जो सेंटेंस है वो क्या है? वो आश्रित उपवाक्य है। अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है, मैं एक बार दोबारा से बताता हूं, आपको प्रॉब्लम होगा। जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। यहां पर कंजक्शन किसको मानूंगा मैं? जो फर्स्ट से शुरू हो रहा है। क्योंकि जो और वो, तो कंजक्शन किसको मानूंगा? जो को मानूंगा। ठीक है, क्योंकि जो से शुरुआत हुआ ना। तो जो के जस्ट बाद वाला जो सेंटेंस है, पहले तो ये बताओ जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। यहां पर दो सेंटेंस है क्या? जो जैसा करेगा वो वैसा ही पाएगा, दो सेंटेंस है ना। जो जैसा करेगा फर्स्ट सेंटेंस, वो वैसा ही पाएगा सेकंड सेंटेंस। शुरू कहां से किया? कंजक्शन से किया ना मैंने। क्योंकि जो, यद्यपि, तथापि, चूंकि आदि शब्द पहले जुड़ सकते हैं सेंटेंस में, लेकिन ये कंजक्शन का काम जरूर करते हैं। जो, जब, यद्यपि, चूंकि, यदि, अगर, ये शब्द पहले जुड़ सकते हैं सेंटेंस में, लेकिन कंजक्शन है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और बच्चों आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो बच्चे लास्ट में आ रहे हैं उनको अपना अटेंडेंस बोलना है, क्योंकि हम प्रिंसिपल सर के पास आपका एब्सेंटीज भेजते हैं, एब्सेंटीज लिस्ट।
मुजामिल, यू आर सो लेट, नेक्स्ट टाइम लेट नहीं आना है। तो मेरा मीन्स ये है जुनेद, ओके, कि जो भी कंजक्शन शुरू हो रहा है उस कंजक्शन के बाद जो सेंटेंस आ रहा है वो होगा आश्रित उपवाक्य। उसके बाद जो बच रहा है, उसके बाद जो बच रहा है वो क्या होगा, प्रधान या मुख्य वाक्य। तो अब वापस मैं सेंटेंस बोलता हूं, जो जैसा करेगा, जो जैसा नहीं, जैसा करेगा वैसा ही पाएगा, जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। आश्रित उपवाक्य बताओ पहले तो। जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। ओनली जैसा नहीं बेटा, जैसा तो कंजक्शन है। वैसा ही पाएगा, गलत हो रहा है। जैसा करेगा जो शब्द है वो आश्रित है, क्योंकि मैंने कहा, क्या कहा था, कंजक्शन के जस्ट बाद वाला क्या होता है, आश्रित होता है, जैसा करेगा। और वैसा जो है वो भी कंजक्शन है। लेकिन जो फर्स्ट वाला कंजक्शन है ना, जो फर्स्ट वाला कंजक्शन है उसके बाद वाला सेंटेंस आश्रित होगा। जो फर्स्ट वाला कंजक्शन है उसके बाद वाला सेंटेंस क्या होगा, आश्रित होगा। हमेशा ये ध्यान रखना है, चाहे कंजक्शन मिडल में हो, चाहे कंजक्शन फर्स्ट में हो। लेकिन ये ध्यान रखना है, अगर कंजक्शन एक ही है तो कंजक्शन से जस्ट बाद वाला सेंटेंस आश्रित होगा। अगर कंजक्शन एक दो है तो फर्स्ट वाला जो कंजक्शन है ना उसके जस्ट बाद वाला वाक्य आश्रित उपवाक्य होगा। जो रिमेनिंग हो गया वो होगा प्रधान या मुख्य वाक्य। अभी वाला जो है उसमें सबने गलतियां की, सो दूसरा एक एग्जांपल देता हूं। जब धर्म की हानि होती है, जब धर्म की हानि होती है तब प्रभु अवतार लेते हैं। जब धर्म की हानि होती है तब प्रभु अवतार लेते हैं। बेटा धर्म एक शब्द है, एक शब्द कोई आश्रित उपवाक्य या प्रधान उपवाक्य नहीं होगा। उपवाक्य मतलब होता है एक सेंटेंस। धर्म की हानि होती है, बिल्कुल सही है। धर्म की हानि होती है, और मीनाज ने लिखा प्रधान उपवाक्य तब प्रभु अवतार लेते हैं, करेक्ट है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। प्रमोद, तुम बार बार मुझे प्रेजेंट बोलो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है ना। आधा क्लास खत्म होने के बाद आप क्लास में आ रहे हो और बीच में डिस्टर्बेंस और कर रहे हो। तब प्रभु अवतार लेते हैं, बिल्कुल सही है। तो कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या, जो मैंने बात समझाई थी? क्या कोई ऑडियो ऑन करके उस बात को क्लियर करेगा? क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया। क्या कोई बच्चा अपनी अपने वर्ड्स में बताना चाहेगा जो बात मैंने कही? ठीक है, मैं बता देता हूं, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। जब किसी वाक्य में दो कंजक्शन होते हैं, जब किसी वाक्य में दो कंजक्शन होते हैं तो हमें फर्स्ट वाले कंजक्शन के जस्ट बाद वाले सेंटेंस को क्या बताना है, आश्रित उपवाक्य। पहले वाले कंजक्शन के जस्ट बाद वाले सेंटेंस को क्या बताना है, आश्रित उपवाक्य। और रिमेनिंग होगा क्या, प्रधान या मुख्य वाक्य। ठीक है। अगर कंजक्शन एक ही होता है, जैसे मैंने कहा कि तुम पढ़ाई करो, तो कंजक्शन एक ही है ना, तो कंजक्शन के जस्ट बाद वाला आश्रित उपवाक्य, और जो बच गया वो प्रधान या मुख्य वाक्य, मुख्य उपवाक्य। यहां पर किसी को कोई डाउट है क्या, आश्रित उपवाक्य कौन सा होगा और प्रधान उपवाक्य कौन सा होगा? कहीं डाउट है क्या किसी को? अगर डाउट है तो बता दो, वरना मैं नेक्स्ट चीज बताने वाला हूं। मैंने कहा कि तुम पढ़ाई करो, आश्रित उपवाक्य, बहुत अच्छा। मैंने कहा क्या होगा, मैंने कहा, ये क्या है,
मैंने कहा कि तुम पढ़ाई करो, तो मैंने कहा जो शब्द है वो क्या है, प्रधान उपवाक्य, ओनली प्रधान नहीं, प्रधान उपवाक्य। उपवाक्य का मीन्स होता है क्लाउज, CLAUSE, क्लाउज, प्रधान उपवाक्य। यस, प्रियंका इनकरेक्ट है, उपवाक्य नहीं उपवाक्य। ठीक है, एक और एग्जांपल दे देता हूं, देन मैं बताता हूं कि उपवाक्य के कितने प्रकार होते हैं। अभी मैंने उपवाक्य के पार्ट या भाग बताए हैं, टाइप नहीं बताए। अगर एक कंजक्शन हो तो कौन सा प्रधान होगा और कौन सा आश्रित। अगर एक ही कंजक्शन है तो कंजक्शन के जस्ट बाद वाला, कंजक्शन के जस्ट बाद वाला आश्रित, और कंजक्शन से पहले वाला जो बच गया वो प्रधान उपवाक्य। ठीक है ना? ओके। अगर फिर भी नहीं समझ में आया, यही वीडियो आप दोबारा से ओपन करके देख सकते हैं। अब मैं बताता हूं कि जो उपवाक्य होते हैं उसके कितने प्रकार होते हैं। उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। अच्छा, अब है, तू अभी तक क्या कर रहा था? मैं पूरा दोबारा से एक्सप्लेन करूं? क्या तू अभी अपने माइक को बंद करके या मेरी क्लास को बंद करके वापस कहीं पर कुछ कर रहा था क्या? कोई काम कर रहा था क्या? जब मैं बीच बीच में पूछ रहा हूं कि किसी को डाउट है क्या, तो यस सर बोले जा रहे हो, और जब मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया तो आप बोल रहे हो कि दोबारा एक्सप्लेन करो। हाँ, तो मैं समझा रहा था क्या कि जो उपवाक्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। उपवाक्य जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। संज्ञा उपवाक्य, इसके अलावा विशेषण उपवाक्य, इसके अलावा क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब यहां पर बच्चे मोस्टली एक गलती करेंगे क्या, विशेषण और क्रिया विशेषण में उनको नहीं पता कि ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। कई जगह पर बच्चे ओनली विशेषण लिख के आएंगे और कई जगह पर बच्चे ओनली क्रिया लिख कर आएंगे। क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण तीनों अलग अलग चीज है। क्रिया का मीन्स होता है वर्ब, क्रिया विशेषण का मीन्स होता है एडवर्ब, और विशेषण का मीन्स होता है एडजेक्टिव। ठीक है ना? ये नोट कर लेना। विशेषण मीन्स एडजेक्टिव, क्रिया मीन्स वर्ब, क्रिया विशेषण मीन्स एडवर्ब। तो यहां पर हमने कितनी चीज पढ़े? यहां पर हमने 3 चीज पढ़े क्या, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज और एडवर्ब क्लाउज। समझ में आया क्या? हमने कितने प्रकार के उपवाक्य पढ़े और उपवाक्यों का क्या क्या नाम है। यस, ठीक है। अब मैं सबसे पहले बताता हूं संज्ञा उपवाक्य के बारे में। संज्ञा उपवाक्य में कंजक्शन होता है क्या, दैट वाला की। संज्ञा उपवाक्य में कौन सा कंजक्शन होता है, दैट वाला की, यानी छोटा वाला की, जैसा कि सादिया ने लिखा है, बिल्कुल सही है। समझ में आया ना? बड़ा वाला की मत लिख देना क्योंकि गलत हो जाएगा। बड़ा वाला की जो है वो कंजक्शन नहीं है, उसको हम सब्जेक्ट के साथ लिख सकते हैं या एंड में लिख सकते हैं। और ये वाला जो छोटा वाला की है वो एक कंजक्शन है जो संज्ञा उपवाक्य में प्रयुक्त होता है। जैसे मैं सेंटेंस कहता हूं, प्राचार्य महोदय ने निर्देश दिया कि गांधी जयंती का अवकाश रहेगा। प्राचार्य महोदय ने निर्देश दिया या आदेश दिया कि गांधी जयंती का अवकाश रहेगा। उपर्युक्त वाक्य में कौन सा, उपयुक्त वाक्य में कौन सा उपवाक्य है या उपवाक्य का प्रकार बताइए। तो आप क्या बताओगे, संज्ञा उपवाक्य। बहुत अच्छा, लेकिन आपको कंजक्शन नहीं बताना, कंजक्शन नहीं बताना बेटा। आपको ये फाइंड नहीं करना कि कंजक्शन क्या लगा हुआ है या कंजक्शन बताना, वहां कंजक्शन नहीं बताना आपको।
आपको कंजक्शन को देख करके फाइंड आउट करना है कि कौन सा उपवाक्य है। संज्ञा उपवाक्य, बहुत अच्छा। अगर पूछा जाए उपर्युक्त वाक्य में प्रधान उपवाक्य कौन सा है, तो कौन सा होगा? उपर्युक्त वाक्य में आश्रित उपवाक्य कौन सा है, तो बताना है कौन सा है। तो क्वेश्चन का तरीका समझ गए ना? उपवाक्य में तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। उपवाक्य जो टॉपिक है उसमें तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। क्या? उपवाक्य का प्रकार कौन सा है, आश्रित उपवाक्य कौन सा है, प्रधान या मुख्य वाक्य कौन सा है। क्या मेरी बात क्लियर है? यस, संज्ञा उपवाक्य। यस सर, कहने से काम नहीं चलेगा, अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मैंने कहा कि यस। ओके। जहां पर बीच में कंजक्शन लग जाता है, कौन सा कंजक्शन? की। संज्ञा उपवाक्य में कंजक्शन कौन सा लगता है? की। कौन सा की? छोटा वाला की, जिसको हम दैट भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रधान वाक्य कौन सा है, आश्रित उपवाक्य कौन सा है, और उपवाक्य का प्रकार क्या है। तो क्या कोई बच्चा बताएगा? अभी जो मैंने सेंटेंस बताया कि प्राचार्य महोदय ने आदेश दिए कि गांधी जयंती का अवकाश रहेगा, उसमें आश्रित उपवाक्य कौन सा है, प्रधान उपवाक्य कौन सा है, उपवाक्य का प्रकार कौन सा है। उपवाक्य का प्रकार तो बहुत सारे बच्चों ने बताया, संज्ञा, आश्रित, उपवाक्य। अब मुझे ये बता दो कि आश्रित उपवाक्य कौन सा है और मुख्य या प्रधान उपवाक्य कौन सा है। प्राचार्य महोदय ने आदेश दिया, प्रधान वाक्य, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और कुछ आश्रित उपवाक्य? प्रमोद की ओनली कंजक्शन है। प्राचार्य महोदय ने आदेश दिया कि गांधी जयंती का अवकाश या हॉलीडे रहेगा। प्राचार्य महोदय ने आदेश दिया, अभी तक कोई कंजक्शन नहीं आया, सो ये क्या है, प्रधान वाक्य या मुख्य वाक्य है? गांधी जयंती का अवकाश रहेगा, बहुत अच्छा, ये होगा आश्रित उपवाक्य, क्योंकि कंजक्शन के बाद आ रहा है ना। और कंजक्शन कौन सा था? कंजक्शन था कि गांधी जयंती का अवकाश रहेगा, आश्रित उपवाक्य, बहुत अच्छा। कंजक्शन है की। ठीक है। इस तरह संज्ञा उपवाक्य हो चुका है, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि ओनली की जो कंजक्शन होता है उसमें संज्ञा आश्रित उपवाक्य होता है। अब नेक्स्ट है विशेषण आश्रित उपवाक्य या विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य में तीन शब्द आते हैं, जो, जिसका, जितना। जो, जिसका, जितना। जो, जिसका, जितना। जिसका जो शब्द है उसमें जिस भी हो सकता है ना, और जिसका भी हो सकता है। ठीक है। जो, जिसका, जितना, ये तीन शब्द जहां पर कंजक्शन के रूप में यूज में होते हैं वहां पर विशेषण, और रिमेनिंग जितने कंजक्शन बच गए मिश्र वाक्य की वो सारे आ जाएंगे क्रिया विशेषण। समझ में आ रहा है क्या? जो, जिसका, जितना, ये तीन जो कंजक्शन है, जिसका में जिस भी हो सकता है, क्योंकि जिस जो है वो भी जिसका से ही निकल रहा है ना। तो जो, जिसका, जितना जो शब्द है वो विशेषण में आते हैं, और रिमेनिंग जितने भी बच गए, जब, तब, जैसा, यद्यपि, तथापि, अगर, यदि, ज्यों, है ना, ये सारे किस में आएंगे? क्रिया विशेषण में। ठीक है ना? तो अब मैं दूसरा एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं, ये रहा एग्जांपल।
जो मेहनत करेगा वो पास हो जाएगा। इस वाक्य में आश्रित उपवाक्य का प्रकार बताओ। उपवाक्य का प्रकार, जो मेहनत करेगा वो पास हो जाएगा। उपवाक्य का प्रकार, जो मेहनत करेगा वो पास हो जाएगा। उपवाक्य का प्रकार, विशेषण उपवाक्य। वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्रिया विशेषण कौन बच्चा बता रहा है? क्रिया विशेषण नहीं होगा बेटा। जो को मैंने किस में बताया था अभी? जो को भी मैंने विशेषण में बताया था ना। ठीक है बच्चों, आज क्लास का टाइम कंप्लीट हो चुका है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।